ऐसे लोगों से दूर रहना जो अभी तक अंदर से हील नहीं हुए। कई लोग बाहर की हीलिंग के बारे में बहुत बातचीत करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं अंदर का हीलिंग बहुत जरूरी है। कड़वे लोगों से दूर रहना। हर्ट होना अच्छी बात है, 2 बार हुए, 4 बार हुए, 10 बार हुए, लेकिन उस हर्ट को 4 लोगों के पास जाकर शेयर कर कर दूसरों को भी कड़वा बनाना बड़ा खतरनाक चीज है। जब करेले का जूस पीना पसंद नहीं है तो कड़वाहट क्यों लेते हो? कुछ लोगों के अंदर इतनी कड़वाहट है, वो अच्छे अच्छे माहौल को क्या कर देंगे? खराब कर देंगे। अच्छे अच्छे रिलेशनशिप्स को खराब कर देंगे। आपको पता है कई चर्चेस क्यों टूटते? क्योंकि उसके अंदर कड़वे लोग हैं। कई रिलेशनशिप्स क्यों टूट जाते? कड़वे लोग। दाऊद बड़ा कितना वाइस था। दाऊद ने बोला तू अंदर मत आइयो, अभी इनको अंदर मत आने देना। बोला इनको अभी कहां पे रहना? यरीहो। यरीहो कौन सी जगह है? कड़वी जगह नहीं है। कौन सी जगह है? स्वीट जगह है। इट इज अ प्लेस ऑफ स्वीट फ्रेग्रेंस। मतलब वो जगह जहां पे तू हील हो रहा है, जहां पे परमेश्वर कड़वाहट को हटा रहा है। और परमेश्वर क्या देने जा रहा है? परमेश्वर स्वीटनेस को देने जा रहा है। हाउ वाइज डेविड वॉज। कई बार है ना, मैं हमेशा सोचता हूं दाऊद ही क्यों, दाऊद ने ऐसा क्यों किया? पता है आपको दाऊद ने ऐसा क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगी शाऊल दाऊद के पीछे पड़ा रहा। 1-2 साल नहीं प्रियो, अपने 16 साल के जीवन में 14 साल शाऊल उसके पीछे था। उसको मौका मिला तलवार लेके शाऊल को मारने का, उसने शाऊल को नहीं मारा, क्योंकि दाऊद कड़वाहट में जीने वाला व्यक्ति नहीं था। दाऊद भी यरीहो में हालेलुया परमेश्वर के स्वीट फ्रेग्रेंस को प्राप्त करने वाला व्यक्ति था। आज प्रियो मैं चाहता हूं कि आप भी अपने माइंड में रखें कि कभी कभी अगर हम कड़वे हो जाते हैं, और नॉर्मल सी चीज है, मेरी बात को गलत तरीके से मत लीजिए, बिटरनेस आ जाता है हमारे अंदर, विभिन्न चीजों को लेके बिटरनेस आ जाता है। लेकिन अगर कोई हमें बोल रहा है कि प्रेयर में बैठो और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, तो आज उसके पीछे एक अद्भुत कार्य है। हालेलुया। क्योंकि कड़वाहट से अगर खुदा के पास जाओगे तो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। कड़वाहट से जाओगे तो रिश्ते बिखर जाएंगे। कड़वाहट से जाओगे तो प्रार्थना कबूल नहीं की जाएगी। अनफॉरगिवनेस से जाओगे तो परमेश्वर प्रार्थना सुन नहीं पाएगा। तो इसके लिए आपको परमेश्वर के स्वीट उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर के सामने वो सारे कड़वाहटों को हटाना है और उस स्वीटनेस को वापस आने देना है। दाऊद ने कहा जब तक तुम्हारी दाढ़ी वापस ना बढ़ जाए और जब तक तुम्हारा वो दिल में जो दर्द है, वो बिटरनेस है, वो खत्म ना हो जाए, है ना, तब तक अंदर मत आना, तब तक उधर ही रहना, उधर ही रहना। अब ये लोग परेशान हो रहे क्योंकि ये लोग फ्रेश वुंड से आए। फ्रेश वुंड का खासियत पता है क्या है? सब कुछ दिखेगा, है ना, सब कुछ, खून भी दिखेगा, मांस फटा हुआ भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। फ्रेश है अभी वुंड। ये फ्रेश वुंड के वजह से जो रिएक्शन भी होगा ना वो ज्यादा होता है। मुझे दर्द हो रहा है, मुझे इरिटेशन हो रहा है, वो नॉर्मल सी चीज है। लेकिन ये जब सूखने लगता है ना, और जब ये पूरा ड्राई होता है ना, तो फिर वुंड नहीं रहता, सिर्फ स्कार रहता है। धीरे धीरे हमारा पूरा एटीट्यूड बदल जाता है, क्योंकि अब जब हम स्कार को देखते हैं ना, तो फिर बस ये अरे यार बस हो गया, वो तो ठीक था, है ना। तो परमेश्वर का पर्पस आपको वुंडेड रखना नहीं है। परमेश्वर का पर्पस वुंड को सुखाकर एक स्कार को देना है, दिखाने के लिए कि परमेश्वर ने इतना ताकतवर था कि वो वुंड को हटाकर हालेलुया आपको हील करने के लिए ताकतवर है ना। तो ये लोग सोच के बैठे हुए कि यार दाऊद तो बिल्कुल मन में आ गया होगा उस दिन दाऊद, पर फिर दाऊद ने क्या किया आपको पता है? एक तरफ यहां पे निहाश के बेटे हानून ने उनके साथ गलत किया, उनके वस्त्र को फाड़ दिया, उनको अधनंगा कर दिया, उसके दाढ़ी को उखेड़ दिया, उनको भरे लोगों के सामने बेइज्जती कर दी। और यहाँ पे आज यरीहो में ये लोग बैठे हुए और इनको लग रहा हमारे लिए तो कोई लड़ने के लिए नहीं है, लेकिन दाऊद कहता है इनको बोलो वहीं पे रहे। और फिर दाऊद कहता है दूसरी ओर उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मेरे लोगों को क्या किया? छुआ। ये लोग यरीहो में बैठे और ये लोग अभी स्वीट फ्रेग्रेंस में बैठे हुए और इनको लग रहा है दाऊद केयर नहीं कर रहा, लेकिन दाऊद दूसरी ओर ऐलान कर रहा है इनकी हिम्मत कैसे हुई कि ये मेरे लोगों को छू रहे। इनकी हिम्मत कैसे हुई कि इन्होंने मेरे लोगों के साथ बदतमीजी की। इनकी हिम्मत कैसे हुई? यस, मैं निहाश के साथ एक रिश्ता रखता हूं, पर हानून तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरे 2 लोगों की दाढ़ी कटवा दी, मेरे 2 लोगों की बेइज्जती कर दी, मेरे लोगों को नीचा किया, मेरे लोगों को बर्बाद करने का माइंडसेट रखा।
का, है ना। तो एक तरफ इनको पता ही नहीं है, एक तरफ ये कड़वाहट में बैठे, लेकिन दूसरी तरफ खुदा क्या कर रहा है, हालेलुया। दाऊद क्या कर रहा है, एक तरफ प्लान बना रहा है। आप शायद एक तरफ बैठकर सोच रहे होंगे खुदा कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जैसे इस टॉपिक का टाइटल है युद्ध यहोवा का है, द युद्ध यहोवा का है, जैसे वो हमने टाइटल दिया द लॉर्ड इज फाइटिंग अ बैटल फॉर मी। युद्ध यहोवा का है, युद्ध मेरा नहीं है। मेरा काम सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। मेरा काम सिर्फ आमीन वो स्वीट जगह पे बैठना है। मेरा काम परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर आमीन मैं तैयार हूं मेरी दाढ़ी रीग्रोथ होने के लिए, जैसे मैं पहले था वापस बनने के लिए, हालेलुया। मेरे बाल रीग्रोथ होने के लिए, आमीन वापस हील होने के लिए। जब आप इधर हीलिंग का प्रोसेस में है, खुदा वहां युद्ध का ऐलान कर रहा है, हालेलुया। इन्हें पता ही नहीं है कि वहां युद्ध हो रहा है, हालेलुया। इन्हें पता ही नहीं है हानून के ऊपर एक कहर बरसने वाला है, क्योंकि खुदा ने युद्ध का मैटर अपने हाथों में ले लिया है, हालेलुया। इट इज इन द सेम वे। दाऊद ने छोड़ा नहीं हानून को, खत्म कर दिया, नाश कर दिया। बोला तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे लोगों को तूने क्या किया, छुआ करके। अगर एक मामूली राजा इतना कर सकता है तो सोचिए जिसकी इबादत वो करता था और जिसके उपस्थिति में वो बैठता था और जिसके नाम को वो पुकारता था और जिसके गीतों को वो लिखता था और जिसके नाम को आमीन आराधना में उपयोग करता था। सोचो वो खुदा, हालेलुया, आज अभी इसी वक्त जब आप खुदा की उपस्थिति में बैठे हुए हैं, हालेलुया, जरा सोच के देखिए आप 63 डेज से खुदा की उपस्थिति में बैठे। ये कौन सी जगह, ये आपका स्वीट फ्रेग्रेंस वाला जगह है, अपने आप को हील करने वाला जगह, अपने प्राइड और ईगो को खत्म करने वाला जगह है। ये वो जगह है जहां पे हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें सिर्फ परमेश्वर का वो स्वीट फ्रेग्रेंस चाहिए। तो आपको क्या लगता है जब आप खुदा की उपस्थिति में बैठे हुए और मैं खुदा की उपस्थिति में हूं और हम एक साथ 63 डेज खुदा की उपस्थिति में, तो आपको क्या लगता है कि खुदा चुपचाप अपने सिंहासन पे बैठा होगा, आमीन, कहीं ना कहीं अपने और दूतों को भेजकर, कहीं ना कहीं अपने और स्वर्गदूतों को भेजकर, पता नहीं कौन कौन से मंडलों में, कौन कौन सी जगहों में, हालेलुया, वैसे लोग जो तेरे खिलाफ खड़े हैं, वैसी ताकतें जो तेरे खिलाफ खड़ी है। आपको पता ही नहीं है कितनी जगह पे बैटल्स खुदा तैयार कर चुका है, कितनी जगहों पे युद्ध यहोवा कर रहा है, क्योंकि युद्ध यहोवा का है। द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। कितने लोग आज लिख सकते हैं युद्ध यहोवा का है। द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड, द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। युद्ध यहोवा का है। देयर इज नथिंग मोर दैट आई नीड टू नो टुडे। प्रियो, आज इतना ही छोटा वचन मैं आपको देना चाहता था, एक छोटा सा, सिर्फ आपको बताने के लिए कि गॉड इज सो पावरफुल, ही इज सो पावरफुल, ही इज सो पावरफुल, ही इज सो पावरफुल।